फिर रिकॉर्डिंग में दिक्कत होगी। जिसमें कुछ पूछना उसी समय खोलना, अभी म्यूट कर लो। यहाँ पे ले लिया होगा तब ना, इधर उधर का ले लेना तो। म्यूट कर लो, किसी का भी खुला हुआ है, म्यूट कर लो सबको। अच्छा, यहाँ तो फिर साइंस का बुक ले ले। साइंस का उस समय नहीं। तो उस ग्राफ को जानने से पहले, हम म्यूट करते हैं तो फिर इधर से फिर अनम्यूट नहीं हो पाता, तो इसलिए बेटर है खुद से म्यूट कर लो, खुद अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सको। तो हमें क्या करना है, फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ करना है। तो जैसे मान लो कोई एक चार्ज है Q, और उस चार्ज का फोर्स दूसरे चार्ज पे कितना लग रहा है। दूसरा चार्ज यहाँ पे ले लिए, दूसरा चार्ज हमने ले लिया Q0, इसको नाम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो इस Q का इस चार्ज पे जो फोर्स होगा, इसी लाइन ज्वाइनिंग पे या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में होगा। और प्रेजेंटली अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस प्रेजेंटली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो यहाँ हम फोर्स की जो मैग्नीट्यूड लिखते हैं वो K Q0 अपॉन r² होता है। अब इसमें K की वैल्यू तो फिक्स होती है, K जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जो चार्ज दिया गया उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी फिक्स होता है। तो अलग अलग पोजीशन पे क्या बदलेगा, अलग अलग पोजीशन पे जो है ये r की वैल्यू बदलेगी, अलग अलग पोजीशन पे r की वैल्यू बदलेगी। दरअसल तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² के। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही होगी? यस सर, आ रही है। ओके, तो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। तो फोर्स जो वेरी करेगा वो पोजीशन के हिसाब से वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा? इनवर्सली ऑफ स्क्वायर r के हिसाब से वेरी करेगा। तो हमें इसी वेरिएशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो दरअसल ये जो हो गया y = 1/x², इसका ग्राफ देखना है। अब फोर्स का दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन इधर है और एक डायरेक्शन इधर है। इसमें से एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। एक डायरेक्शन पॉजिटिव, एक डायरेक्शन नेगेटिव ले सकते हैं हम। तो उसके हिसाब से अगेन फोर्स पूरा वेक्टर जो है, पूरा वेक्टर ये प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फोर्स प्रोपोर्शनल टू -1/r², इसके हिसाब से होगा। तो फाइनली जो हमें इसमें ग्राफ बनाना है
फाइनली जो इसमें हमें ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ में वैल्यू जो करेगा, जो फंक्शन होगा y इक्वल टू 1/x² का या फिर y इक्वल टू -1/x² का, इसी को देखना पड़ेगा अलग अलग सिचुएशन के लिए। इसी को हम अलग अलग सिचुएशन के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम सबसे आसान ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं कि एक चार्ज है, दो चार्ज नहीं है, एक चार्ज है और एक चार्ज फिक्स करके रखा हुआ है और उसी के इर्द गिर्द जो दूसरा चार्ज है वो जो मूव करता है, तो अलग अलग पोजीशन पे उसकी क्या ग्राफ है, क्या ग्राफ बनेगा वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें y इक्वल टू 1/x² का ग्राफ एंड y इक्वल टू -1/x² का ग्राफ अलग अलग पोजीशन के लिए देखना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ग्राफ ड्रॉ करें हम यहाँ पे, ये y है, ये x है। तो पहले हम देखते हैं y इक्वल टू 1/x² के लिए, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो, तो इसके इधर जो वैल्यूज होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी और इसके इधर जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू डालते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले कि वैल्यू जब 0 के नजदीक होगा, किसकी वैल्यू, हम यहाँ x लेते हैं और यहाँ y लेते हैं। वैल्यू जब 0 के नजदीक होगा, 0 के नजदीक कौन सी वैल्यू, तो 0 के नजदीक की वैल्यू लेते हैं हम लोग। 0 के नजदीक 0.0000001 ऐसे करके वैल्यू लेते हैं। अब इसको जब डालोगे यहाँ पे, वही 0.000000001 डालोगे, तो y जो हो जाएगा, y इक्वल टू 1/0.this या इसको इसमें डाल के 10 की पावर में डालते हैं तो ज्यादा अच्छी विजुअलाइज होगा। इसको हम डालते हैं 10 की पावर -10 डालते हैं। 10 की पावर -10 मतलब 1/10 की पावर 10। तो ये होगा ना, 0 के बाद 10 जीरो, 0 और डिसिमल के बाद 10 जीरो और फिर 1 हो जाएगा। ये बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, ये 0 के काफी नजदीक होगा। तो उसके लिए y की वैल्यू क्या आएगी, तो उसके लिए y की जो वैल्यू आएगी 1/10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। ये 1/10 की पावर -20 हो जाएगा और सिंपली ये y की वैल्यू 10 की पावर 20 हो जाएगी, 10 की पावर 20 हो जाएगी। अब इधर जो है y पॉजिटिव है और इधर y नेगेटिव है, तो 10 की पावर 20 कहाँ होगा, बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो वो इंफिनिटी के नजदीक होगा। इसका मतलब जैसे x 0 के नजदीक जाएगा y टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, जैसे x 0 के नजदीक जाएगा y टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, और जब x बिल्कुल 0 हो जाएगा तो y बिल्कुल इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये तो तय है कि ग्राफ जो बनेगा यहाँ पे x इक्वल टू 0 के लिए, तो x जब 0 के नजदीक होगा y टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, तो ये दोनों लाइन ग्राफ और y एक्सिस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइन कहाँ मिलता है, इंफिनिटी मिलता है। और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे x की वैल्यू हम 1 डाल दिए तो y कितना हो गया, 1 हो गया। x की वैल्यू हम 2 डाल दिए तो y कितना हो गया, 1/2 का स्क्वायर। x की वैल्यू हम 3 डाल दिए तो y कितना हो गया, 1/3 का स्क्वायर। x की वैल्यू हम 4 डाल दिए तो y कितना हो गया, 1/4 का स्क्वायर। तो जैसे जैसे देख रहे हो x इंक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज कर रहा है, मतलब हम इधर बढ़ते जाएंगे तो y घटते जाएगा। ये ग्राफ इस तरीके से घटते जाएगा। और जब x बहुत बड़ा हो जाएगा, जब x टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो x टेंड्स टू इंफिनिटी, y टेंड्स टू 0, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया किसका, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 1/x² का, कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है,
जब x स्मॉलर देन 0 हो, x नेगेटिव हो, तो अब नेगेटिव भी होगा तो इसमें जैसे मान लो हम -1 डालते हैं, x इक्वल टू -1 ले लेते हैं, x इक्वल टू -1 ले लिया, तब भी y की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। x इक्वल टू -2 ले लिया, तब भी y की वैल्यू 1/4 ही होगी, और x इक्वल टू -3 ले लिया, तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, y इक्वल टू 1/x² का ग्राफ जब x स्मॉलर देन 0 हो। तो ये ग्राफ का बेसिक नेचर हमको रखना पड़ेगा ताकि इसको हम फोर्स की इक्वेशन में ड्रॉ कर सकें। इतना समझ में आया सब लोगों को? यस सर। यस Yes, sir. ओके, तो अब इसमें दूसरा ग्राफ अगर ड्रॉ करने बोलता है तो मैं इसी पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब अगर बात हो y इक्वल टू -1/x², तो ये अगर x ग्रेटर देन 0, अब इसमें देखो x पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो, x पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई है तो y की वैल्यू नेगेटिव ही होगी। तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो y जो है x एक्सिस के नीचे ही बनेगा, x एक्सिस के ऊपर नहीं बनेगा। तो y की वैल्यू नेगेटिव बनेगी, तो बस मैं इसमें ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको अलग कलर से बनाते हैं। ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा हो जाएगा, या इसको अलग बनाते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको अलग ही बनाते हैं। ये ग्राफ बन जाएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y इक्वल टू -1/x² है जब x ग्रेटर देन 0 है, और ये y इक्वल टू -x² है जब x जो है स्मॉलर देन 0। तो इन्हीं दोनों ग्राफ के कंसेप्ट का, इलेक्ट्रिक ग्राफ तो नहीं, इन्हीं दोनों के ग्राफ के कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे अभी जितना भी हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। और ये ग्राफ यहीं पे खत्म नहीं होगा, ये ग्राफ हम आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के हिसाब से कैसे वेरी करेगा, उसमें ये ग्राफ बिल्कुल यही एज इट इज आएगा, कोई नई जगह चेंज नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू फोर्स। तो जो ग्राफ फोर्स का होगा वही ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। तो ये जो अभी हम 16, 17, 18 या जो भी 20 ग्राफ बताएंगे, वो सारे के सारे ग्राफ्स फील्ड में भी इस्तेमाल होंगे, तो इसको ध्यान से देखना है। ये ग्राफ का नेचर समझ में आ गया कि y इक्वल टू 1 + x² का ग्राफ कैसा होगा, एंड y इक्वल टू -1/x² का ग्राफ कैसा होगा, है ना। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। हटाए इसको। यस सर। यस सर। यस सर, हटा दो। चलो देखो, चलो एक एक करके हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ, सबसे फर्स्ट ग्राफ जो बनेगा, सबसे फर्स्ट ग्राफ लिया हमने, ये एक लाइन ले लिया, और इस लाइन के बीचों बीच, इस लाइन के बीचों बीच मैंने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, Q चार्ज, और ये चार्ज फिक्स है, ठीक है। और अपने हाथ में एक Q0 चार्ज लेके मैं इस पे चलूंगा, कहां से कहां तक, या तो +∞ से -∞ तक, या -∞ से +∞ तक, कैसे भी चल सकता है। तो या तो हम इधर चलेंगे या तो इधर चलेंगे, और देखेंगे कि मेरी जब पोजीशन चेंज होगी तो अलग अलग पोजीशन पे पूरा ट्रेवल करने के बाद मेरा ग्राफ कैसा बनेगा। और ग्राफ इसको हम यहाँ बनाएंगे, इधर ग्राफ को हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं,
ग्राफ के लिए अलग ऐसे ले लेते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पोजीशन को दर्शाएगा, और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ये फोर्स को दर्शाएगा कि अलग अलग पोजीशन पे मेरा जो है क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख दें, ये जो वर्टिकल लाइन है ये फोर्स वेक्टर को दर्शाएगा और ये पोजीशन को दर्शाएगा, पोजीशन। और फोर्स यहाँ पे हम विथ साइन, विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे ग्राफ में वो चीज दिखनी चाहिए। और यहीं पे क्या है, ओरिजिन है, और ओरिजिन पे क्या है, चार्ज है। ये चार्ज क्यू वहीं पे रखा हुआ है, ये हमको यहाँ दिख रहा है। तो सपोज करो हम निगेटिव इन्फिनिटी से चलना शुरू करते हैं, हम यहाँ पे निगेटिव इन्फिनिटी से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से क्यू नॉट चार्ज लेके। तो फोर्स जो होगा वो हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर क्या होगा, क्यू नॉट और क्यू के बीच का गैप हो जाएगा। तो इसमें देख लो के क्यू एंड क्यू नॉट, ये तो हमें तक क्या रखना है, ये तो मैग्नीट्यूड अगर देखें तो पॉजिटिव ही रखना है। डायरेक्शन तो यही भी हम देख लेंगे कि किधर लग रहा है, इधर के फोर्स, इधर जो फोर्स होगा उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे, और फोर्स निगेटिव अलोंग की जो होगा उसको हम निगेटिव मानेंगे। ये हम कन्वेंशन लेके चलेंगे। तो जब ये इन्फिनिटी पे होगा, जब ये इन्फिनिटी पे होगा मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और इस इक्वेशन में r इक्वल टू इन्फिनिटी डालोगे तो ऊपर जो है कुछ नंबर है, कुछ पॉजिटिव नंबर है, और उसमें इन्फिनिटी से डिवाइड किया जा रहा है, उसमें फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, फोर्स की वैल्यू 0। ओके, r इक्वल टू कितना डाला गया है, तो r है माइनस इन्फिनिटी, तो r है माइनस इन्फिनिटी, तो r यहाँ पे हो गया माइनस इन्फिनिटी, और ये है प्लस इन्फिनिटी। तो r है माइनस इन्फिनिटी और फोर्स की वैल्यू 0। तो इसका मतलब इन्फिनिटी पे फोर्स जो है 0, 0 कौन सा लाइन हो जाएगा, 0 तो वही यही जो लाइन मैंने ब्लू से ड्रॉ किया ये लाइन हो जाएगा। तो इस पे आना चाहिए। अब इस पे कहाँ पे, इस पे ऊपर होना चाहिए कि नीचे, ऊपर होगा मतलब फोर्स जो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगा, और नीचे होगा फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगा। तो इसका पता यहाँ नहीं चलेगा, इसका पता थोड़ा आगे बढ़ने में चलेगा। तो बस हम केवल ये मान के चलते हैं कि या तो इधर पैरेलल लाइन होगा या तो इधर पैरेलल लाइन होगा 0 पे। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गए एक डेफिनेट आर की वैल्यू पे आ गए, और यहाँ मैंने क्यू नॉट रख लिया। तो जब मैंने यहाँ क्यू नॉट रखा, जब मैंने यहाँ पे क्यू नॉट रखा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जब क्यू नॉट रखा गया, किस पॉइंट पे क्यू नॉट रखा गया, आर गैप पे रखा गया है ये। तो सबसे पहले इसमें हम फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे कि फोर्स किधर लग रहा है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लग रहा है या नेगेटिव एक्सिस की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे क्यू नॉट कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज है, क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज है, और क्यू प्लस क्यू चार्ज वही पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों में रिपल्सन लगेगा, क्यू तो फिक्स है, तो क्यू जो इस पे फोर्स लगाएगा ये लगाएगा इस डायरेक्शन में। ये जो है क्यू नॉट पे क्यू के द्वारा लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन देख सकते हो, ये निगेटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव एक्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। मतलब फोर्स अगर वेक्टर साइन के साथ लिखा जाएगा, फोर्स अगर वेक्टर साइन के साथ लिखा जाएगा, तो फोर्स जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे फोर्स की मैग्नीट्यूड एंड माइनस आई के हिसाब से, निगेटिव। मतलब ये देखो ऊपर जो है ये पॉजिटिव फोर्स है, और ये जो है इधर निगेटिव फोर्स है, पूरा साइन के साथ ये है। इसका मतलब हमारा जो साइन होगा ये वाला होगा, क्योंकि वो नेगेटिव साइड होना चाहिए, तो नेगेटिव साइड 0 की तरफ यही पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये होना चाहिए, ये नहीं होगा उस केस में। और फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर माइनस आई, ये हो जाएगा। अब जब इसमें हम इस पॉइंट से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, इस पॉइंट से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो देखो ये किसका है, ये जो फोर्स लिया जाएगा वो आ जाएगा, वो जो आ जाएगा फोर्स जो आ जाएगा, ये फोर्स मुझे वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो फोर्स जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा माइनस के क्यू नॉट आर स्क्वायर एंड आई। अब यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर, तो माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर एंड आर जो है स्मॉलर देन 0। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ जो है ऐसा हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके, जब हम माइनस इन्फिनिटी से लेके चार्ज की तरफ चलना शुरू करेंगे, है ना, तो उस समय जो फोर्स का वेरिएशन होगा, फोर्स का वेरिएशन जो होगा, तो इस ग्राफ से हम इसको बता सकते हैं। जैसे हम इसके नजदीक पहुंच जाएंगे, यहाँ इसके नजदीक पहुंच जाएंगे, फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी,
फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी और डायरेक्शन कौन सा रहेगा उसका, डायरेक्शन यहाँ जब पहुंच जाएंगे तो फोर्स मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा हो जाएगा और डायरेक्शन में कहाँ रहेगा, नेगेटिव की तरफ बैठ कर रहा होगा। तो यही चीज यहाँ पे शो हो रहा है, यही चीज यहाँ पे ग्राफ में शो किया जा रहा है कि फोर्स देखो जीरो के नजदीक जैसे पहुंचे हैं तो फोर्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू हो गया है और चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ हो गया है। तो इस तरीके से अब जैसे ही यहाँ पहुंच गए क्यू नॉट चार्ज लेके, अब इसके बीच में जो रिपल्सन होगा ये इस डायरेक्शन में लगेगा और ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब पॉजिटिव आर में जब चलेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव और उसमें हम ये वाला ग्राफ से शो कर सकते हैं। तो यही जो हो गया ग्राफ बन गया जब सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज और उस पे कौन सा एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज जो है किसी भी लाइन के अलॉन्ग लेके चला जाएगा तो ग्राफ का ये नेचर हो जाएगा। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अब Sir, अभी मिटाइए। अब इसी तो ये हिसाब ग्राफ हाँ ये ग्राफ तब है ना जब सिर्फ एक ही चार्ज है क्यू। हाँ एक ही चार्ज है तब Yes. r इज लेस देन 0 का पता क्या चलेगा, r इज लेस देन 0 का पता चलेगा इससे ना, देख लो ना कि इधर जो है r जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर जब r लिखोगे तो 1 लिखोगे, इधर r 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, इधर -1 लिखोगे, -2 लिखोगे, -3 लिखोगे, -4 लिखोगे, -5 लिखोगे। तो इसके ऐसे पता चलेगा कि हम नेगेटिव r में जा रहे हैं कि पॉजिटिव r में जा रहे हैं। हो गया, हटा इसको। Yes, sir. एक मिनट सर। क्या यस सर। अब इसी में एक चीज और देख लो कि यहाँ तो मैंने फोर्स जो है पूरा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के हिसाब से ग्राफ भी ड्रॉ किया गया है, उसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों डाला गया है। अगर केवल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ हो, उस केस में फोर्स ऑलवेज क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। फोर्स ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाएगा। अब देख लो फोर्स ये वाले पोर्शन में क्या है, मतलब ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में तो फोर्स पॉजिटिव है ही, है ना, फोर्स पॉजिटिव है, ये जो है फोर्स पॉजिटिव है, लेकिन इस क्वाड्रेंट में फोर्स क्या है, नेगेटिव। अब अगर मुझे इसमें केवल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा इसमें। क्या हो जाएगा, केवल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एफ के लिए ग्राफ ड्रॉ होगा, नेगेटिव के लिए नहीं होगा, मतलब फोर्स नेगेटिव नहीं होगा। पूरे आर के लिए अगर ड्रॉ करना है तो देखो ये वाला पोर्शन तो रह ही जाएगा, ये वाला पोर्शन रह जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है ना, इसी को यहीं से उठा के क्या कर दो, ऐसे पलट दो यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये होगा मॉड ऑफ एफ वर्सेस आर का, ठीक। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर सेम यहाँ पे प्लस क्यू नॉट है और अपने हाथ में अब माइनस क्यू नॉट लेके हम चल रहे हैं, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट, अब जो ग्राफ चार्ज लेके चल रहे हैं वो माइनस क्यू नॉट लेके चल रहा है, उस केस में ग्राफ क्या हो जाएगा। तो उस केस में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पूरा, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं कौन सा, एफ
वर्सेस आर, और यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आर का, यहाँ पे फोर्स की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर और यहाँ फोर्स की निगेटिव वैल्यू, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ प्लस। अब अगेन जब ये इससे काफी दूर होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम इससे काफी दूर होंगे, उसमें तो फोर्स की वैल्यू 0 होगी। अब 0 ऊपर के नीचे पता नहीं चलेगा अभी, तो हम क्या करेंगे कि हम किसी एक खास पोजीशन पे आ जाएंगे, हम इस चार्ज को लेकर किसी एक खास पोजीशन पे आ जाएंगे। अब ये है निगेटिव चार्ज, ये है निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव पर ये पॉजिटिव क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो तुम देख सकते हो जब ये Q0, जब ये Q0 प्लस Q के लेफ्ट साइड में, जब ये Q0 प्लस Q के लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड जो है वो R निगेटिव है, लेफ्ट साइड में जो R है, लेफ्ट साइड ये जो है इसमें R क्या है, स्मॉलर देन 0, R निगेटिव है, R निगेटिव। तो जब इसमें लेफ्ट साइड में है तो फोर्स देख रहे हो कहां पॉइंट आउट कर रहा है, फोर्स पॉइंट आउट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब फोर्स जो है ये वाले पोर्शन में आना चाहिए, फोर्स पॉजिटिव होगा। तो अब उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड में है, फोर्स पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड जब ये इस सेक्शन में होगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस सेक्शन में आ जाएगा, इस सेक्शन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, तो इस सेक्शन में आएगा, इस सेक्शन में, तो ये जो है पॉजिटिव Q इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है नेगेटिव की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ये जो पॉइंट आउट कर रहा है ये निगेटिव की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, निगेटिव की तरफ। तो इसमें फोर्स क्या हो जाएगा, इसमें फोर्स जो होगा निगेटिव की तरफ हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देख सकते हो अभी जो बनाए थे ना, अभी जो बनाए थे पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए ठीक मिरर जो इसका दिया गया है, मतलब कि इसी का रेसिप्रोकल ले लिया, इसी का उल्टा पोर्शन ले लिया गया है कि ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो निगेटिव में कौन सा आ गया है, निगेटिव वाले में ये वाला आ गया है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगेन यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वर्सेस आर का होगा तो ग्राफ ऊपर ही ड्रॉ होगा, नीचे नहीं होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों में ग्राफ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो होमवर्क में 2 चार्ज था ना? हाँ वो दिखा रहा है ना, होमवर्क में 2 चार्ज था, उस पे आ रहा है, पहले ये तो समझा रहा है। ये हो गया ना इसको? नो सर, एक मिनट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो अब आते हैं होमवर्क वाले क्वेश्चन पे कि 2 चार्ज था और उसमें फिर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को, जो चार्ज का लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलोंग और एक लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, जिसको हमने नाम दिया था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसके अलोंग जब लेके मूव करते हैं तो फिर ग्राफ कैसा होगा। तो पहले ड्रॉ करते हैं इसको। ये सपोज करो लाइन था, तो यहाँ एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस पर हम ग्राफ बनाएंगे। एंड एक लाइन यहाँ पे,
अब था यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, ये एक्स एक्सिस था। और अब इस केस में हम क्या थे लेके, एक चार्ज क्यू नॉट लेके, और पहला केस जो था फर्स्ट वाला केस, उसमें क्यू नॉट क्या था, पॉजिटिव था, और मूव कर रहे थे, मूव्स along x एक्सिस। ठीक है, अब जब ये काफी दूर होगा, और इस चीज को यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं, इधर हमने पोजीशन ले लिया है, इधर हमने पोजीशन ले लिया है, बीच में कहीं उसका हम ओरिजिन ले लेते हैं, और इधर हम फोर्स ले लेते हैं। ओरिजिन तो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे अब दो चार्ज है, एक चार्ज का यहाँ पे और एक इन बिटवीन बिहेवियर होगा, एक बिटवीन बिहेवियर होगा, उसके हिसाब से वैल्यू। और फोर्स यहाँ पे एक यहाँ पे एक्सिस और एक फोर्स का एक्सिस यहाँ पे, क्योंकि अब फोर्स जो वेरिएशन होगा वो तीन तरीके से होगा। तो इस तरीके से फोर्स जो ले लिया गया है, फोर्स पॉजिटिव होगा, फोर्स पॉजिटिव होगा अगर फोर्स पॉइंट आउट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स वेक्टर नेट फोर्स वेक्टर पॉइंट आउट कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर अपोजिट पॉइंट आउट कर रहा है, फोर्स अपोजिट पॉइंट आउट कर रहा है तो निगेटिव फोर्स लेना है, निगेटिव। ओके, अब यहाँ पे देखो ग्राफ जो है लॉजिकली बनेगा। यहाँ पे जब हम दोनों चार्ज से काफी दूर होंगे, बहुत दूर इन्फिनिटी पे होंगे, वहां पे दोनों चार्ज का प्रभाव नहीं होगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस पे जीरो हो जाएगा। जीरो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो तो ये पॉइंट हो गया, एक्स इक्वल फोर्स जीरो जो हो जाएगा, कौन सा लाइन, एक लाइन हो जाएगा। अब ये ऊपर के नीचे इसका पता चलेगा आगे। तो सपोज करो हम आ गए यहाँ पे, सपोज करो हम चार्ज लेके आ गए यहाँ पे, इस पॉइंट पे आ गए चार्ज लेके, इस पॉइंट पे चार्ज लेके आ गए, और ये इसके बीच का क्या है, गैप है। अब इस पॉइंट पे लेके आ गए, तो अब यहाँ पे पहला वाला जो है, पहला वाला वो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, ये इसे रिपेल करेगा। पहला वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, और दूसरा वाला भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा वाला भी रिपेल करेगा, दूसरा वाला भी रिपेल करेगा। लेकिन पहले वाले का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, पहले वाले के फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और दूसरे वाले का फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा। इसमें हम नाम देते हैं, ये जो है Q1 है और ये है Q2। तो ये है फोर्स ड्यू टू Q1 और ये है फोर्स ड्यू टू